इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदम चंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, श्री धर्मेंद्र जैन, श्रीमती विनीता, आकाश, सक्षम, आर्शिया जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा, मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल, श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर, फर्म पदमचंद शिखर चंद जैन, बेगमगंज सागर, मध्य प्रदेश, श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज सागर, मध्य प्रदेश, श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज सागर, मध्य प्रदेश एवं समस्त PS परिवार, बेगमगंज सागर, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश राज्य की पावन भूमि बेगमगंज के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर स्थित आचार्य श्री विद्यासागर सभागार में 31 अगस्त से 9 सितंबर के बीच आयोजित 19वें संस्कार शिविर के 9वें दिन उत्तम आकिंचन धर्म दिवस की अनुपम झलकियां। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं 10 दिन चले इस शिविर में 8 सितंबर के मनोहारी दृश्य। मध्य प्रदेश प्रांत की धर्मधरा बेगमगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार में निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 31 अगस्त से 9 सितंबर के बीच 19वां संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। इस 10 दिवसीय शिविर में 8 सितंबर को उत्तम आकिंचन्य धर्म दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत नित्य में पूजन वंदन एवं अभिषेक के साथ हुई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम कम कम पम पम झम झम ह्रीं क्लीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रजनिनविषेचयाम। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ताञ्जलि निस्तप्याम। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ताञ्जलि निस्तप्याम। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ताञ्जलि निस्तप्याम। तीर्थोत्तम भवे नीरे चीरवारिधि रूपके स्तप्यामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थ सिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ताञ्जलि निस्तप्याम। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ताञ्जलि निस्तप्याम। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ताञ्जलि निस्तप्यामि स्वाहा। अभिषेक के बाद मुनिश्री के मुखारबिंद से उच्चारित मंत्रों के बीच पुण्य प्रतापी जैन उपासकों ने तीर्थंकर की शांति धारा कर अपना जीवन धन्य किया। नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रियंताण नमो सिद्धानम नमो आर्याण नमो ज्ञान नमो लेशव्यशावणम। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पनतो धम मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम लोकोत्तमा। चत्तारि शरण पवजामि अरंते शरण पवजामि सिद्धे शरण पवजामि शाहु शरण पवजामि केवली पनतम धम शरण पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्र नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्रीमत्पास्ति शंकराय द्वादश गण परिवेशिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्तानंद संसार चक परिमर्दनाय। शांति धारा के बाद सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने श्रीजी पर छत्र चढ़ाते हुए चवर ढुराकर मंगल कामना की। मुक्ताफल प्रकर जाल विवृत शोभम प्रख्यापयत्रि जगता परमेश्वर तुम। ओम ह्रीं प्रातिहरम श्रीजी के मस्तक परि छत्र में स्थापयामि। कुंदावदाते चाम्बर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलधौतकान्तम्। उद्धच्छ शांक शुचि निर्झरवारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरे
त्रिविशाते गोम्बम। ओम ह्रीं अष्टप्रादि हरिमते श्री जी के पार्श्वभागे चमृद्य में स्थापयामी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विधानाचार्य जी के निर्देशन एवं संगीतबद्ध वातावरण में श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु के निमित्त अर्घ्य समर्पित किए। विषम निर्विस्तामादि स्तूयमाने जिनेश्वर परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपम्। ओम ऋषि भगवजना शुत्तर शेषनामेभ्यो अर्घ्यं नृपामिति स्वाहा। ओम ऋषि उमा सौम्याचार्य विचित्त प्रसाध्यायर्घ्यं नृपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं कृतिमा कृतिं चैत्यालसम्येभ्यो अर्घ्यं नृपामिति स्वाहा। ओम ह्रीमतरुपाध्याय सर्वसाधु जिन्दर्मिनां जिन चेति चैत्यालय समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम्। ओम ह्रीमतरुपाध्याय सर्वसाधु जिन्दर्मिनां जिन चेति चैत्यालय समूह अत्र मम सन्निहितो भव भव सत् सन्निधिकरणम्। परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपम्। ओम ह्रीमतरुपाध्याय सर्वसाधु जिन्दर्मिनां चित्त्यालयेभ्यो अनर्घवत् प्राप्ते अर्घ्यं नृपामिति स्वाहा। अर्घ्य समर्पण के उपरांत श्रद्धालुओं ने गुरुवरों को नमन वंदन कर श्रीफल आदि अर्पित किए, तो वहीं विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलित कर आरती उतारी। अभिमान तुम्हें, पहचान तुम्हें, तब त्याग तुम्हें और ज्ञान तुम्हें। हे गुरुदेव विद्यासागर हम जैनों की पहचान तुम्हें। हो हो चलो हो गया। वहाँ अच्छा सीखे। इधर जैन धर्मावलंबियों ने गुरुवरों को शास्त्र आदि भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। गुरु की आंखें बोलती फिर मुख की क्या बात। धन्य उसी का मात है जिस पर गुरु का हाथ। जय हो गुरु भाई, जय हो गुरु भाई, जय हो गुरु भाई, जय हो गुरु भाई। गुरु की आंखें बोलती फिर मुख की क्या बात। इस दौरान श्री सुदर्शन टोपरे जी की विशेष प्रस्तुति ने कार्यक्रम परिसर में भक्ति का रस घोल दिया और उपस्थित जनों को मंत्र मुग्ध कर दिया। हमारे पूरे राज्य में रत्न के भंडार भरे हैं, मगर एक कमी है जो हमें मिली है। हमारे धर्म नगरी शिरपुर में आचार्य श्री महाकविराज आचार्य श्री विद्यासागर जी जब आए, उनके पास हम गए तो हमें महाकाव्य की कुछ पंक्तियां हमें पढ़ने को मिली। हमारा जीवन सार्थक हो गया। इस अवसर पर समिति द्वारा विशिष्ट परिवारों का स्वागत अभिनंदन किया गया, तो वहीं विशिष्ट परिवारों ने गुरुवरों का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु बिना किसी को ज्ञान कब मिला है। गुरु से ही शिष्य बने का ज्ञान कब मिला है। अब समय आया गुरुवरों के प्रवचन का। परम पूज्य मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज ने आत्मशुद्धि एवं जीवन को सरल बनाने के उपाय कुछ इस प्रकार समझाए।
त्याग धर्म जो है ना, एक अभ्यास के रूप में आपके सामने आता है कि आप अपने आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, हल्का बनाने के लिए इस त्याग को अपने जीवन में अंगीकार करें। क्योंकि एकदम से अगर त्याग के लिए कह देंगे तो आपका मन विचलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि अनादिकालीन कुसंस्कार मोह का, इन 8 कर्मों का इतना प्रबल पड़ा हुआ है आत्मा में कि एकदम से त्याग आपको रुचता नहीं है। और ठीक बात भी है, जब त्याग की ओर अग्रसर होते हैं तो हमारे सामने उस त्याग के फल का भी महत्व प्रस्तुत होना चाहिए। एकदम से त्याग कर दें और शारीरिक स्थिति हमारी कमजोर रहे तो फिर आप उस अज्ञान दशा में त्याग के माध्यम से आगे नहीं बढ़ोगे, बल्कि पीछे ही चले जाओगे। आदिनाथ भगवान दीक्षित हो गए, लेकिन अज्ञान के कारण 4000 राजा भी देखा देखी दीक्षित हो गए। कितने? अब वो तो अपने आत्म ध्यान में लीन हो गए, क्योंकि उन्हें ज्ञान था कि मोक्ष मार्ग कैसा है, वहां के आनंद की अनुभूति उन्हें हो रही थी। लेकिन जिन्होंने देखा देखी धर्म किया, त्याग किया, उन्हें पछताना पड़ा। हमारे गुरुवर आचार्य श्री भी कहते कि जिस प्रांत में दुकान चले वहां अच्छे से रहना, और विहार करते करते जिस प्रांत में दुकान ना चले तो जल्दी जल्दी प्रांत से दूसरे प्रांत में चले जाना। गुरुवर आचार्य श्री इधर आए, उनकी दुकान बहुत अच्छी चली, खूब 40-45 बरस गुरुवर को केंद्र बना करके पूरे देश पूरी दुनिया को धर्म का उपदेश दे रहे हैं। संघों को भी विभिन्न प्रांतों में भेजते हैं। आज बहुत से संघ राजस्थान में बिहार करके आए, वहां भी खूब दुकानें चली हैं। प्रवचन के बाद परम पूज्य मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र का वाचन कर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान का रसपान कराया। हे करुणा के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मांस त्याग व्रत में चमड़े के बेल्ट, पर्स, जूता, चप्पल, घड़ी का पट्टा आदि का स्पर्श हो गया हो, या चमड़े से आच्छादित अथवा स्पर्शित हींग, घी, तेल एवं जल आदि का, अशोधित भोजन का जिसमें 30 जीवों का संदेह हो, ऐसे भोजन का, बिना छना हुआ अथवा विधि पूर्वक दोहरे छन्ने वस्त्र से नहीं छाना गया घी, दूध, तेल एवं जल आदि का, सड़े भुने हुए अनाज आदि का, शोधन विधि से अनभिज्ञ साधर्मी या शोधन विधि से अपरिचित विधर्मी के हाथ से तैयार हुआ भोजन का, बासा भोजन का, रात्रि भोजन का, चलित रस पदार्थों का, बिना 2 फाड़ किए काजू, पुरानी मूंगफली, सेमफली एवं भिंडी आदि का, और अमर्यादित दूध, दही तथा छाछ आदि पदार्थों का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, तज्जन्य अन्य जो भी अतिचार, अनाचार, दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तत्वार्थ सूत्र का श्रवण करने के उपरांत श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवरों की आरती कर पुण्य लाभ भी अर्जित किया। दर्शन चरित्र ज्ञान के जलते हो ये मसाल, दर्शन चरित्र ज्ञान के जलते हो ये मसाल, है सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल, है सद लगा के संत तूने। माता पिता भाई बहन परिवार एक चाल, माता पिता भाई बहन परिवार एक चाल, है सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल, है सद लगा के संत तूने। कुंडलपुरी में बन गया मंदिर है बेमिसाल, कुंडलपुरी में बन गया मंदिर है बेमिसाल, है सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल, है सद लगा के संत तूने।
कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मुनिश्री ने श्रद्धालुओं की शंकाओं का समाधान किया, तो वहीं धार्मिक प्रश्नों के माध्यम से श्रावक श्रेष्ठियों के आध्यात्मिक ज्ञान को भी परखा। महर्षि, मेरा प्रश्न है, क्या पूजन से पहले विनय पाठ क्यों पढ़ा जाता है? पूजन के पूर्व विनय पाठ करने का मतलब यह है कि अपनी भावनात्मक रिहर्सल, भाव हम कैसे तैयार करें, किन भावों में जाकर के पूजा करें। संपूर्ण विनय पाठ में, विनय पाठ का अर्थ विनय के भाव, विनय के भाव, विनय के भाव, अपने में लघुता, प्रभु की प्रभुता, यही भाव उसमें है। इसी का नाम विनय पाठ। पूजा के पूर्व अच्छे से विनय पाठ पढ़ना चाहिए। महाराज जी, ये प्रश्न मेरी बिटिया का है। हम पर्युषण पर्व क्यों मनाते हैं? साल में 3 बार आते हैं, लेकिन हम ये माघ शुक्ल वाला ही क्यों मनाते हैं? अब आपका पूछना है कि 10 लक्षण धर्म पर वर्ष में 3 बार आते हैं, पर एक ही बार क्यों मना पाते, 2 बार क्यों नहीं मनाते? जो 10 लक्षण का व्रत करते हैं वो तीनों शाखाओं के मनाते हैं। अब इस रूप में क्यों नहीं मनाया जाता सामाजिक रूप में? सामाजिक रूप में मनाने के लिए समाज की अनुकूलताएं भी देखना पड़ती हैं। मुनि राज का पहला वाला आहार कितने दिन बाद हुआ था? 6 महीने का तो उन्होंने उपवास लिया था, बाद में 7 महीने 8 दिन तक आहार के लिए, फिर ऐसे 13 महीने 8 दिन तक। जोरदार तालियां बजाओ। तीर्थंकर महावीर भगवान के लिए केवल ज्ञान किस स्थान पर हुआ था? के किनारे, ऋजुकूला नदी के तट पर। जोरदार तालियां बजाओ। वाह, स्वाध्याय है अपना अपना। कार्यक्रम की रात्रि बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत किशोर किशोरियों के गीत संगीत एवं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित मूक माटी महाकाव्य पर प्रस्तुति ने उपस्थित जनों को प्रेरणा से भर दिया। अरे बड़ो मंदिर बड़े बाबा को बन गाओ, सबसे ऊंची अटरिया में, कुंडलपुर की पहाड़िया में। बड़ो मंदिर बड़े बाबा को बन गाओ, सबसे ऊंची अटरिया में, कुंडलपुर की पहाड़िया। ऐसे गुरु जिनके चरण में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, नासा के वैज्ञानिक, विश्व में स्थान रखने वाले भूगर्भ शास्त्री, देश के कई मंत्री और प्रधानमंत्री, देश प्रथम नागरिक, महामहिम राष्ट्रपति अपनी शंकाओं का समाधान ढूंढने आते हैं। उनकी लिखी मूक माटिक महाकाव्य की ये पंक्तियां जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे जाती हैं। दर्शकों, आज आपने देखी परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 19वें संस्कार शिविर के 9वें दिन आयोजित ज्ञान ध्यान से ओतप्रोत झलकियां। पुनः बता दें कि दशलक्षण महापर्व के अवसर पर यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश प्रांत की प्रसिद्ध नगरी बेगमगंज के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर स्थित आचार्य श्री विद्यासागर सभागार में 31 अगस्त से 9 सितंबर के मध्य आयोजित किया गया। आज के लिए बस इतना ही। हम कल पुनः भेंट करेंगे आपसे इस कार्यक्रम के अगले दिन आयोजित कल्याणकारी दृश्यों के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदम चंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, श्री धर्मेंद्र जैन, श्रीमती विनीता, आकाश, सक्षम, आर्शिया जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा, मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल, श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर, फर्म पदमचंद शिखर चंद जैन, बेगमगंज सागर, मध्य प्रदेश, श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज सागर, मध्य प्रदेश, श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज सागर, मध्य प्रदेश एवं समस्त PS परिवार, बेगमगंज सागर, मध्य प्रदेश।